सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 27 जून, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जाने के दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने किया आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ। 1.25 करोड़ को मिलेगा रोजगार, जानेंगे आखिर कैसे मिलेगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बढ़ने कोरोना के बीच दिल्ली के सभी स्कूल्स 31 जुलाई तक बंद, ऑनलाइन होंगी पढ़ाई। जी हाँ, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच यात्रियों की संख्या और कोविड हालात के हिसाब से और विशेष ट्रेनें चलाने का रेलवे ने किया ऐलान। जी हाँ, जिसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, अभी बिहार ने बड़ा ऐलान किया है सीमा शहीद जवानों को लेकर। जी हाँ, देगी नौकरी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच टिड्डियों को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश अलर्ट हो जाए अगर आप इन राज्य में हैं। इस बीच आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री की इस्तीफे को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हम जानेंगे, विपक्षी पार्टियों ने और इसी के साथ उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता ने मांग लिया है इस्तीफा। इस बीच प्लाज्मा थेरेपी के बाद सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, नेगेटिव, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें करके जानेंगे। इसके पहले लेकिन उस पर एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख के आंकड़े के हुए पार। जी हाँ, आपको बता दें कि 5,09,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि देश भर में पिछले 24 घंटे में 17,890 कन्फर्म केसेज आए हैं। अगर हम मृतकों की संख्या की बात करें तो 15,600 के आंकड़े पार कर गए हैं। अच्छी खबर यह है कि 2,95,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो 5,024 कन्फर्म केसेज आए हैं। तो पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ गया है, 5,000 से ज़्यादा महाराष्ट्र में है। तो टोटल 1,52,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। दिल्ली में कल 3460 मामले सामने हैं तो 77,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। तमिलनाडु में 3645 मामले सामने हैं तो 74,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। गुजरात में 580 मामले सामने हैं तो 30,000 के आंकड़े पार कर गए। यूपी में 750 मामले सामने हैं तो 20,900 के आंकड़े पार कर गए हैं। राजस्थान में 364 मामले सामने हैं तो 16,600 के आंकड़े पार कर गए हैं। पश्चिम बंगाल में 542 मामले सामने हैं तो 16,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। हरियाणा में 421 मामले सामने हैं तो 12,800 के आंकड़े पार कर गए हैं। मध्य प्रदेश में 203 मामले सामने हैं तो 12,700 के आंकड़े पार कर गए हैं। तेलंगाना में 985 मामले सामने हैं तो 12,300 के आंकड़े हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में कल 605 मामले आए हैं। कर्नाटक में 445, बिहार में 190 आए, टोटल 8600 आंकड़े हो गए। इस बीच जम्मू कश्मीर में कल 213 आए हैं, जबकि उड़ीसा में कल 218 आए हैं। इस बीच पंजाब में कल 188 आए हैं। केरला में 150 मामले सामने आए, जबकि अगर बात करें हम उत्तराखंड में 34 मामले आए हैं। छत्तीसगढ़ में कल 89 मामले सामने आए। झारखंड में भी कल 31 मामले सामने आए तो टोटल 2294 हो गए, जबकि त्रिपुरा में 36, मणिपुर में 19 मामले सामने अब तक आ चुके हैं। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं फिलहाल। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने किया आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान का शुभारंभ। 1.25 करोड़ को मिलेगा रोजगार। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की शुरुआत की है। इस वर्चुअल लॉन्चिंग के मौके पर सरकार से संबंधित विभागों के मंत्री भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ भी की है। तारीफ के पुल बांधते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि सीएम योगी ने आज इतना बड़ा प्रदेश है और 24 करोड़ की जनसंख्या है, और इसी के साथ ही लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर यानी यूपी में 24 करोड़ जनसंख्या होने की वजह से में 600 ही कोरोना संक्रमण है। जबकि अगर बात करें हम, उन्होंने कहा है कि अमेरिका का उदाहरण दिया जहाँ पे 34 करोड़ की जनसंख्या है, वहाँ पर आज 1.5 लाख के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके साथ ही सीएम योगी की जमकर तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने की है। फिलहाल आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सीएम योगी को आपदा से निपटने में सफल बताया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बढ़ते कोरोना के बीच दिल्ली में सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद, ऑनलाइन होंगी पढ़ाई। जी हाँ, दरअसल दिल्ली में स्कूलों को दोबारा खोलने संबंधी योजना पर शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों को उच्च स्तरीय बैठक की। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न माध्यमों में शिक्षा जारी रखने संबंधी अनुभवों पर चर्चा हुई है। बैठक में अलग अलग कक्षाओं के अनुरूप
विशिष्ट योजना बनाने संबंधी सुझाव पर भी बात हुई है। इसके अलावा बात पर सहमति बनी है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए स्कूल फिलहाल 31 जुलाई तक बंद रखेंगे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। यात्रियों की संख्या और कोविड हालात के हिसाब से विशेष ट्रेन चलेंगे। जी हाँ, रेलवे का बड़ा ऐलान। दरअसल देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने सभी रेगुलर्स, मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और सब अर्बन ट्रेनों को 12 अगस्त तक रद्द कर दिया है। ऐसे में शुक्रवार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष BK यादव ने कहा, प्रवासी कामगार वापस उन राज्यों को जा रहे हैं जिन्हें कोरोना वायरस के चलते छोड़ा गया था। उन्होंने कहा है कि हम विशेष ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पर नज़र रखे हैं। इसके साथ ही जल्द ही हम राज्यों की मांग, यात्रियों की संख्या और कोविड हालात के हिसाब से विशेष ट्रेनें चलाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। चीन सीमा पर शहीद जवानों के परिजनों को नौकरी देगी नीतीश सरकार, कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत चीन की सीमा पर शहीद हुए बिहार के जवानों के परिजनों के सरकार नौकरी देगी। शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडे पर मुहर लग गई है। बिहार के 5 जवान चीन की सीमा पर शहीद हो गए थे। इनमें से शहीद सिपाही चंदन कुमार, शहीद अमन कुमार, शहीद जय किशोर सिंह, शहीद हवलदार सुनील कुमार और शहीद सिपाही कुंदन कुमार के परिजन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। यह 2025 तक लागू रहेगा। नई नीति के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र ट्राई वेयर हाउस, फार्मिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इसके साथ ही सब्जी एंड हेल्दी कल्चर को भी शामिल किया गया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। यूपी बोर्ड रिजल्ट आज आएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आज किए जाएंगे घोषित। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की रिजल्ट आज यानी 27 जून यानी आज घोषित किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराधा शुक्ला ने बताया है कि रिजल्ट जारी किए जाने के मौके पर उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रिजल्ट जारी घोषित होने के बाद छात्र यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं या फिर upresults.nic.in पर भी अपना रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर निकल के आ रही। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आज आने वाले हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। टिड्डी दल ने फिर बोला धावा, किसानों के उड़े होश। जी हैं, आपको बता दें कि टिड्डी दल लगातार तेजी के साथ अपना पैर पसार रहा है। इस बीच आपको बता दें कि प्रयागराज होते हुए कौशाम्बी, प्रयागराज के साथ ही प्रतापगढ़, सुल्तानपुर इधर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अयोध्या की तरफ कारवां बढ़ना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कल तेजी के साथ इन इलाकों में टिड्डियों ने जबरदस्त आतंक मचाया। हालांकि आपको बता दें कि प्रशासन भी यहां मुस्तैद दिखाई दिया और यहां पर पूरी तरीके से सायरन बजाकर टिड्डियों को भगाया जाता रहा। और आपको बता दें कि टिड्डियों को तो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक पुलिस प्रशासन भी छोड़ते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि टिड्डियों के सायरन की आवाज़ सुनने के बाद टिड्डियां कई जगहों पर नहीं बैठी हैं। आपको बता दें कि कल बड़े पैमाने पर टिड्डियों का तांडव था। यूपी में इस समय इस इलाकों में घूम रहे हैं, लेकिन इस बीच राजस्थान में भी ज़बरदस्त टिड्डियों का आतंक चल रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। 15 जुलाई तक नहीं चलेंगे इंटरनेशनल फ्लाइट्स, उड्डयन मंत्रालय ने सस्पेंड किए सभी उड़ानें। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन 15 जुलाई तक के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। मार्च के अंतिम सप्ताह से ही सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हैं। हालांकि घरेलू उड़ानों का परिचालन 25 मई से कुछ शर्तों के साथ शुरू कर दिया गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने कुछ चुनिंदा रूट्स के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स की अनुमति देने का फैसला किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक कुछ चुनिंदा रूट्स पर इंटरनेशनल शेड्यूल फ्लाइट्स की अनुमति दी जा सकती है। पिछले सप्ताह की ही सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि भारत जुलाई के महीने में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से शुरू करने पर कोई फैसला लेगा। उन्होंने कहा था कि उस वक्त परिस्थितियों को देखते हुए इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। नेपाल को नहीं बनने देंगे पाकिस्तान, पीएम ओली से इस्तीफा लेने पर अड़ गए हैं उन्हीं के पार्टी के मुखिया प्रचंड। जी हाँ, आपको बता दें कि नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी में उठापटक चरम पर है। पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के लिए दल बदल साबित होने जा रहा है।
पार्टी के विरोधी खेमे के रुख को देखकर ये तय माना जा रहा है कि ओली से पार्टी अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा लिया जा सकता है। आपको बता दें कि कल दोबारा शुरू हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में आगे क्या होगा, इसको लेकर ट्रेलर बुधवार को ही दिख चुका था। पार्टी के दोनों अध्यक्ष केपी ओली और पुष्प कमल दहल ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा था। ओली स्टैंडिंग कमेटी में अल्पमत में थे, लेकिन आरोप उन पर अधिक। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टैंडिंग कमेटी में विरोधी खेमे के 2 सदस्यों के मुताबिक ओली से प्रधानमंत्री का पद छोड़ने को कहा जाएगा। एक सदस्य ने कहा, जिस तरीके से बुधवार को दहल बोले हैं उससे साफ संदेश मिल जाता है कि ओली की स्थिति ठीक नहीं है। प्रचंड ने ओली को साफ और कठोर संदेश दे दिया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। प्लाज्मा थेरेपी के बाद ठीक हुए सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, अस्पताल से भी हुई छुट्टी। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली के कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के ही स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। हालांकि अब सत्येंद्र जैन की कोरोना वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इसके साथ ही उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना वायरस से संक्रमित हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की सेहत में अब सुधार आ चुका है। इसके तहत ही सत्येंद्र जैन की कोरोना वायरस की रिपोर्ट अब नेगेटिव भी आ चुकी है। इसके बाद अब सत्येंद्र जैन को मैक्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। हालांकि अभी जांच में उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई थी। इसके बाद जब एक बार फिर सत्येंद्र जैन का कोविड टेस्ट किया गया तो उसमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद नेपोटिज्म विवाद से आहत हुए करण जौहर एमएएमआई से दिया इस्तीफा। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में भाई भतीजावाद को लेकर उठे विवाद से आहत होकर करण जौहर ने एमएएमआई यानी मुंबई एकेडमी ऑफ द मूविंग इमेज के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। खबर यह भी है कि एमएएमआई फिल्म फेस्टिवल की चेयरपर्सन और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने करण को मनाने की भी कोशिश की है, लेकिन करण उनकी बात नहीं माने और इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो करण ने इस फेस्टिवल के आर्टिस्ट डायरेक्टर स्मृति किरण को एक मेल कर रिज़ाइन की भी बात कही है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि कोरोना से जान गंवाने वाले पुलिस के परिवार और उनकी रिटायरमेंट की तारीख तक सरकारी आवास में ही रह सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को उद्धव ठाकरे की सरकार ने राहत दी है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि कोरोना के चलते जिन पुलिसकर्मियों की मौत होती है उनके परिवार के लोग रिटायरमेंट तक सरकारी आवास में रह सकेंगे, यानी उन्हें सरकारी आवास खाली नहीं करना होगा। इससे पहले सरकार की ओर से कोरोना के चलते जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को 65 लाख रुपए की सरकारी मदद का ऐलान किया गया था। राज्य में अब तक संक्रमण से 54 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है, जबकि 4000 से ज़्यादा पुलिस वाले अब तक संक्रमित हो चुके हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। चीन और भारत के साथ लगी पूर्ववर्ती सीमाओं पर कर रहा है घुसपैठ, अमेरिकी सांसद का आया बड़ा बयान। जी हाँ, अमेरिका के एक वरिष्ठ सांसद का कहना है कि चीन भारत के साथ पूर्ववर्ती सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजिंग कोविड-19 की परिस्थिति का इस्तेमाल हर दिशा में हमला करने के लिए कर रहा है। चीन ने विशेष रूप से हर दिशा में हमला करने के लिए महामारी का उपयोग किया है। अमेरिकी सांसद जिम इनहोक सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिणी चीन सागर में ताइवान, मलेशियाई, वियतनामी और इंडोनेशियाई के जहाज़ों को परेशान किया और उनका विरोध भी किया है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, दिल्ली के बाद मथुरा वृंदावन के होटलों में भी चीनी नागरिकों की एंट्री बैन। जी हाँ, इंडो चाइना बॉर्डर विवाद के बाद देश में चीन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत पहले दिल्ली के होटलों ने चीनी सामानों के बहिष्कार के साथ साथ चीनी नागरिकों के होटलों में कमरा नहीं देने का फैसला किया। अब मथुरा वृंदावन के होटल समूह भी इस मुहिम में CAIT के साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। 15 जुलाई तक जारी होंगे CBSE और ICSE के नतीजे, असेसमेंट स्कीम की सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। जी हाँ, आपको बता दें कि CBSE और ICSE एग्ज़ाम 2020 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और CBSE को कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण 10वीं और 12वीं की शेष बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने और जुलाई में होने वाली परीक्षाओं के लिए छात्रों को मार्क्स देने की उनके मूल्यांकन
योजना पर आगे बढ़ने की शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने CBSE की परीक्षाओं को रद्द करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी। केंद्र और CBSE की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि मूल्यांकन योजना बोर्ड परीक्षाओं के पिछले 3 विषयों में छात्रों द्वारा हासिल किए गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 96,41,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 4,90,000 को पार कर गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट में फ़िलहाल 24,70,000 के करीब संक्रमित आंकड़े हो गए हैं। मृतकों की संख्या 1,26,000 को पार कर गई है। ब्राज़ील में 12,33,000 कन्फर्म केसेज हैं, वहीं 55,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 6,20,000 कन्फर्म केसेज हैं, तो वहीं 8700 के करीब लोगों की मौत होगी, जबकि इंडिया में 4,90,000 के आंकड़े पार कर गए और 15,000 के करीब लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर का आंकड़ा फिलहाल बड़ी खबर में है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। वीडियो बताना।